आपके विचार हैं, आप स्वतंत्र हैं, जाहिर सी बात है वो विचार रखने के लिए, लेकिन हमें समझाएं कि आप आडंबरी समाज जब कहते हैं तो क्या है आपका तात्पर्य, उससे क्या बताना चाहते हैं आप? जैसे ही मैं आडंबर की तरफ जाऊंगा तो जाने अनजाने में मैं धर्म की तरफ मुड़ जाऊंगा। और मैंने पहले कहा था धर्म और राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। धर्म के ऊपर जब मैं कमेंट करने लगूंगा तो अभी जो अपना कमेंट था कि मैंने कहा मैं नाथुराम गोडसे को आतंकवादी नहीं मानता, विश्वास मानना, वही लोग जो सुन के ताली बजा रहे थे भाला लेके मुझ पर आ जाएंगे मैं जब धर्म की समीक्षा करूंगा तो। ठीक है। मार्क ट्वेन का आपने नाम सुना है? मार्क ट्वेन ने एक बहुत बड़ी कमाल की बात कही थी धर्म के बारे में। उसने कहा द रिलीजन वाज इन्वेंटेड व्हेन फर्स्ट कॉन मैन मेट द फर्स्ट फूल ऑन दिस अर्थ। तो इसलिए इसके ऊपर कोई बात नहीं करना। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग से अन्नू कपूर कितना सहमत है? बिल्कुल ठीक है, सही बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। 154 56 क्रिश्चियन नेशंस हैं, ऑफिशियल रिलीजन इज द क्रिश्चियनिटी, एंड अराउंड 56 इस्लामिक नेशन है, ओके नो प्रॉब्लम। 10 या 11 बुद्धिस्ट नेशन है, उतने ही 10 या 11 कम्युनिस्ट नेशन है, तो व्हाई नॉट हिंदू राष्ट्र? इट्स नॉट। लेकिन ये इससे पहले कि हम हिंदू राष्ट्र का मैनिफेस्टो क्या होगा ये और इंपॉर्टेंट है। हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की क्या जगह होनी चाहिए? हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की वही जगह होनी चाहिए जो एक माइनॉरिटी की होती है। अगर वो माइनॉरिटी में है तो सबको बराबरी का अधिकार हो तो इसमें कोई दिक्कत अब माइनॉरिटी की जब बात करते तो हमारे देश में तो माइनॉरिटी जैन और पारसी हैं, लेकिन यहां पर भी नंबर का गेम हो जाता है निशांत भाई कि माइनॉरिटी भी वो मानी जाती है जिसकी नंबरिंग ज्यादा हो। देखो कैसा ये जो षड्यंत्र है ना, इस षड्यंत्र से हिंदुस्तान बचना चाहिए। माइनॉरिटी मतलब माइनॉरिटी। आज माइनॉरिटी में सिख भी आते हैं सर, माइनॉरिटी में जैन भी आते हैं, ऐसा नहीं है? पारसी भी आ गए, जैन भी आ गए। हाँ। तो हम नहीं माइनॉरिटी में भी हम मेजॉरिटी ढूंढने। माइनॉरिटी का कोटा सबको मिलता है सर? हाँ सर मिलता है, बिल्कुल मिलना चाहिए। फिर आप ये कैसे कह रहे हैं? एक मित्र ने एक बहुत अच्छी बात कही थी अभी कुछ दिन पहले। इस बात के बाद मैं शायद इस चीज को लगाम देना चाहूंगा और फिल्मी बातें करो। मेरे मित्र ने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा अन्नू भाई, चर्चा चल रही थी कि जिस समय भारत ने बुद्ध के दर्शन को नकारा, हम डिकेडेंस की राह पे चल पड़े थे। ये धर्म, जाति, संप्रदाय, ये वो ऊंच नीच, छुआछूत, ये का मार्ग प्रशस्त कर दिया। कितनी बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है, जोरदार तालियां उस पे, जोरदार तालियां। हमने धर्म, बुद्ध को जिस दिन नकारा, हमने भेदभाव ऐसा कर दिया कि एकता कभी आ ही नहीं पाई। और मैं आपसे ये कहता हूं, धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर एक नहीं हो पाए। चलो माना है अंचल के नाम पर एक नहीं हो, भाषा के नाम पर एक नहीं हो, लेकिन तिरंगे के नाम पर तो एक हो सकते हो। क्योंकि इस्लाम को कुरान मजीद मैंने 14 बार पढ़ा हुआ है। इस्लाम 5 किताबों के ऊपर जो स्तंभ हैं वो कुरान मजीद है, अल शरिया है, अल हदीस है, सही बुखारी है और अल तफसीर है। इन 5 के ऊपर इस्लाम ने पिलर्स बना रखे हैं, ठीक है सर। क्योंकि धर्म की बात आते ही जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो वहाँ पे सुनी सुनाई बात नहीं, वहाँ अध्ययन, मनन और चिंतन की एक लंबी प्रक्रिया मेरे साथ है कि एक आप किसी वर्ड को अगर बोल रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, उसका अरबिक में क्या मतलब है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं, अब आपने देखा न्यूज़ वाले क्या कहते हैं, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। खुशी सही वर्ड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऐसे बोलना है। ऐसे नहीं बोल पाते तो मत बोलो, ऐसे नहीं बोल पाते तो मत बोलो। जटाट विगल जल प्रवाह पावतस्तले गले वलाम अवलंबिते भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवा। ये वॉर क्राई नहीं है। अरे इसमें आप हिंदुओं के देवों के देव सुंदरता की प्रशंसा हो रही है। तो जो भी आप सीखें, अच्छे से सीखेंगे।